हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए आईपीओ से रिलेटेड वीडियो में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज कौन से आईपीओ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे एसबीएफसी फिनांस बैंक के आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंपनी के बारे में, मतलब ये बैंक क्या करती है। उसके बाद देखेंगे इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ये जो बैंक आईपीओ ला रही है, इसे पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी कि ये आईपीओ लेके आ रही है और ये पैसे को कहाँ खर्च करेगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस बैंक के फिनंशियल्स के बारे में कि ये बैंक जो है प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। उसके बाद देखेंगे पीयर ग्रुप के बारे में कि मतलब इसके जैसे ही और सारा फिनांस बैंक है जो मार्केट में पहले से लिस्टेड है, तो उनके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे आईपीओ के बारे में और लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वीडियो में टू द पॉइंट बात होगा, जिससे आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके और आप राइट डिसीजन ले सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के बारे में, मतलब इस बैंक के बारे में। तो देखिए ये जो बैंक है 25 जनवरी 2008 को मुंबई महाराष्ट्र में इनकॉर्पोरेट हुई थी एज ए फिनांस बैंक में। तो ये करती क्या है, तो ये जो है मतलब एमएसएमई सेक्टर को लोन देती है। ये लोन देने वाली बैंक है, मतलब ये नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी है। मतलब ये बैंक से रिलेटेड काम नहीं करती, उससे हट के ये लोन देने का काम करती है। जो एमएसएमई छोटा छोटा कंपनी हो गया उन्हें लोन देती है। तो और ये इंडिविजुअल लोन भी देती है और गोल्ड लोन भी देती है। तो ये कहाँ कहाँ लोन देती है, तो बात करें तो मेजरली ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में ज़्यादातर ये लोन देती है। क्योंकि देखिए टीयर 1 सिटी में तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ रहती है और ये जो टारगेट करती है एमएसएमई सेक्टर को टारगेट करती है। और एमएसएमई सेक्टर कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में। ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटी मतलब जो हो गया जो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, उससे छोटा सिटी है और लेस डेवलप है, उससे बोला जाता है टीयर 2। और सबसे लास्ट में आ गया टीयर 3 सिटी जो कम डेवलप है। और वही बात किया जाए तो इसे मार्केट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है बैक करते हैं। इनका मतलब कि मार्केट इंस्टीट्यूशनल की बात कर जाए तो वो इन्वेस्टर होते हैं जो कंपनी को इनिशियल फेज में हेल्प करते हैं, इनिशियल फेज में फंड करते हैं कंपनी को रन करने के लिए। तो इनमें से एक जाना माना नाम है क्लेरमंट ग्रुप। ये जो है सिंगापुर का बेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इसके नाम से कुछ होटल भी आते हैं, तो आपने इसका नाम भी सुना होगा। आरपुट ग्रुप भी है, ये जो है इंडियन ग्रुप है और मालाबार ग्रुप भी इंडियन ही है। ये तीनों मिलके इस बैंक को फिनांस करते हैं। इनिशियल फेज में भी फिनांस किए थे और अभी भी इसके पास ये तीनों ग्रुप बने हुए हैं। वही बात किया जाए कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट के बारे में, तो कंपनी के पास 95,000 के आसपास कस्टमर है अभी तक। और वही बात किया जाए कि कहाँ कहाँ इसका ब्रांचेस है, तो पूरे इंडिया में 137 ब्रांच है इसका। और कहाँ कहाँ है, तो 105 सिटी में इसका ब्रांच है पूरे भारत में। वही बात किया जाए कंपनी के पास कितना एम्प्लॉय है, तो कंपनी के पास अभी करीबन राउंड फिगर में 2700 के आसपास एम्प्लॉय हैं कंपनी के पास। और कंपनी के पास बात किया जाए एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो कंपनी के अंडर करीबन 45,000 के आसपास, 45,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास एसेट हैं अभी तक। तो चलिए कुछ और देख लेते कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये कंपनी क्यों ये आईपीओ लेके आ रही है, क्या मकसद है कंपनी को इस आईपीओ लाने के पीछे। तो देखिए कंपनी बोल क्या रही है, कंपनी बोल रही है कि इस आईपीओ से हम जो भी पैसा जुटाएंगे उसे सबसे पहले हम अपना लोन रीपेमेंट करेंगे। जो भी कंपनी के पास बकाया लोन होगा उसे ये पे करेगी। उसके बाद जो भी इसके वर्किंग के लिए कैपिटल की ज़रूरत होगी उसे फंड करेगी। यानी अगर किसी नए सिटी में कुछ नया ब्रांच लगाएगी ये, उसमें फंड करेगी। तो ये देखा जाए तो कंपनी के लिए ओवरऑल अच्छी बात है। और बात की जाए वहीं पे तो जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए, यानी हर वो छोटा बड़ा काम जिससे कंपनी स्मूथली रन कर सके, जिससे ये बैंक स्मूथली रन कर सके, तो भी ये सब भी ये बैंक के लिए अच्छी बात है, इसके ग्रोथ पोटेंशियल में हेल्प करेगा।
तो चलिए देख लेते अब कंपनी के इस बैंक के फिनांशियल्स के बारे में। तो देखिए कंपनी इस बैंक का जो रेवेन्यू है 2020 में 449 करोड़ था, वही 2021 में हो गया 516 करोड़, और फिर 516 करोड़ से 2022 में हुआ 531 करोड़, और वही 2023 की बात किया जाए तो अभी 9 मंथ के हिसाब से ही 532 करोड़ इसका रेवेन्यू है। यानी देखा जाए तो रेवेन्यू में प्रॉपर ग्रोथ है, साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। वही एक्सपेंस की बात किया जाए तो 2020 में था 386 करोड़, 2021 में हुआ 398 करोड़। वहीं 2022 की बात की जाए तो 2022 में इसका रेवेन्यू था 440 करोड़, और 2023 में अभी 9th मंथ के हिसाब से 388 करोड़। ये 388 करोड़ 9th मंथ के हिसाब से है, अभी भी कुछ 2023 जाने में बाकी है, इसलिए ये 388 करोड़ है अभी। वही बात की जाए कि इसके एक्सपेंस के बारे में, तो एक्सपेंस में भी प्रॉपर ग्रोथ है ईयर टू ईयर, माने साल दर साल अच्छा ग्रोथ है एक्सपेंस में भी। वही बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मतलब ये कंपनी सारा टैक्स को काट के कितना प्रॉफिट बचा रही है अपने पास। तो वही देखा जाए तो 2020 में ये कंपनी प्रॉफिट की थी 35 करोड़ के आसपास, और 2021 में देखा जाए तो इसका जो प्रॉफिट है 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि 2020 में कोरोना था, कोरोना आने के बाद सारा का सारा बिजनेस ठप पड़ा था, सारा कंपनी बंद पड़ी थी, और फिर से बूस्ट के लिए सारी कंपनियों के पैसे की ज़रूरत थी। तो ये उस समय फिनांस की थी सारे कंपनियों को, और उससे अच्छा खासा ये अपना इंटरेस्ट जनरेट की थी, जिससे कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ था उस समय। वहीं 2021 में देखिए तो इसका 2021 के बाद इसका प्रॉफिट 2022 में घट के 64 करोड़ हो गया। वहीं अभी 2023 की बात की जाए तो 9th मंथ के हिसाब से ही 107 करोड़ के प्रॉफिट पे है ये कंपनी। अभी भी 2023 जाने में बाकी है, लेकिन अभी ये 107 करोड़ पे पहले ही बैठी हुई है। यानी देखा जाए तो 2023 जाते जाते ये 2022 के मुकाबले अपना प्रॉफिट डबल कर देगी। यानी देखा जाए तो प्रॉफिट में ज़बरदस्त है कंपनी, प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी बना रही है। तो इस हिसाब से तो ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वही बात किया जाए अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर इसका है 81 पैसा का। वही बात की जाए पी रेशियो का, तो पी रेशियो इसका है 70 रुपये का। वही इसका इंडस्ट्री पी देखा जाए तो इंडस्ट्री पी 10 का है, और इसका पी है 70 का। यानी देखा जाए तो इंडस्ट्री पी से ये काफ़ी हाई है। वही बात किया जाए रिटर्न ऑन इक्विटी के, तो 5% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। वही नेट एसेट वैल्यू की बात किया जाए तो 15 रुपये पर शेयर है। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं हम लोग इसके पीर ग्रुप के बारे में, कि इसी के जैसा कितना कंपनियां और मार्केट में लिस्टेड है। तो सबसे पहले हमें रिसेंटली एक नाम जानते हैं, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो अभी रिसेंटली आया था। वो देखा जाए तो लिस्टिंग के दिन ही हमारा पैसा वो डबल कर दिया है, मतलब वो जो हमारा कैपिटल है लिस्टिंग के दिन ही 2x कर दिया था। उसी के जैसा और भी कंपनियां एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, ये सब कुछ जानी मानी कंपनियां हैं जो मार्केट में ऑलरेडी पहले से लिस्टेड है। आप चाहो तो इसको कंपैरिजन कर सकते हैं ये SBFC बैंक के साथ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ IPO डिटेल के बारे में। तो देखिए IPO डिटेल की बात करें तो ये जो IPO ओपन होगा 3 अगस्त 2023 को, यानी 3 अगस्त से IPO ओपन होगा और IPO क्लोज होगा 7 अगस्त को। वही बात किया जाए IPO की साइज़ की, तो IPO की साइज़ जो अप्रोक्सीमेटली होगी 1025 करोड़। इसमें से देखा जाए तो फ्रेश इशू जो होगा 600 करोड़ का होगा, और ऑफर फॉर सेल के तहत होगा 425 करोड़ का। अब देखिए कुछ लोग पूछे थे पिछले वीडियो में कमेंट में कि ये ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू क्या होता है। तो देखिए फ्रेश इशू जो होता है, कंपनी जो है नया जो इक्विटी है, नया जो शेयर है वो लॉन्च करती है, तो उसे फ्रेश इशू बोला जाता है। और ऑफर फॉर सेल के तहत यानी जो देखा जाए तो कंपनी के जो टॉप पोजीशन पर बैठे हैं वो अपना कुछ शेयर बेचते हैं, तो उसे बोला जाता है ऑफर फॉर सेल। तो इसमें देखा जाए तो फ्रेश इशू 600 करोड़ है, और जो ऑफर फॉर सेल के तहत है वो 425 करोड़ है। वही बात की जाए फेस वैल्यू की, तो कंपनी का जो IPO का जो फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। वही बात की जाए IPO का प्राइस बैंड के बारे में, तो 54 रुपये से लेकर 57 रुपये
तक का ये आईपीओ का प्राइस रखा गया है। वही बात की जाए कहाँ कहाँ लिस्ट होगी, तो ये जो लिस्ट होगी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट होगी। वही बात की जाए कोटा के बारे में, तो रिटेल कोटा इसमें दिया गया है 35% का, जो कि अच्छा खासा पोर्शन दिया गया है रिटेल को। वही बात की जाए क्यूआईबी की, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर को तो 50% का क्यूआईबी पोर्शन रखा गया है। और एनआईआई की बात की जाए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्ट करते हैं उन्हें 15% का कोटा दिया गया है। वही बात की जाए डिस्काउंट का, यानी जो एम्प्लॉय इस कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें कितना का डिस्काउंट मिलेगा, तो कंपनी जो ये बैंक जो है उन्हें 2 रुपये का डिस्काउंट दी है, यानी पर शेयर 2 रुपये का डिस्काउंट, यानी वो 52 रुपये से लेकर 57 रुपये के 52 रुपये से लेकर 55 रुपये के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। 52 रुपये से लेकर 55 रुपये के बीच में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका हमें अलॉटमेंट कब मिलेगा। तो इसका जो अलॉटमेंट मिलेगा हमें 10 अगस्त को देखने को मिलेगा। और इसका अलॉटमेंट हमें कहाँ चेक करना है, तो इसका अलॉटमेंट हमें केफ इनटेक के वेबसाइट पे चेक करना है। और बात की जाए इसका रिफ़ंड का, अगर हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो इसका जो रिफ़ंड हमें मिल जाएगा 11 अगस्त को। और वही कुछ लोग बोल रहे थे पिछले वीडियो में कि इसका रिफ़ंड हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो देखिए जो नए लोग हैं उसका रिफ़ंड हमें सेम बैंक अकाउंट में दिखने को मिल जाता है। यानी अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है और जिस बैंक अकाउंट से आपका पैसा होल्ड हुआ है उसी में आपका रिफ़ंड आ जाएगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वही बात की जाए इसका क्रेडिट की, तो अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा ये शेयर 14 अगस्त को। और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 16 अगस्त 2023 को, यानी 16 अगस्त को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अब देख लेते हैं इन्वेस्ट के बारे में कि हम लोग इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए रिटेल कोटा मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 260 का शेयर होगा एक लॉट में, और 14,820 मिनिमम अप्लाई कर देना होगा रिटेल को। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट। कितना शेयर होगा मैक्सिमम में, तो 3,380 शेयर होगा 13 लॉट में, और 1,92,660 रुपये हमें पे करना होगा। और स्मॉल एचएनआई की बात की जाए तो 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, 3640 का शेयर होगा और 2,07,480 रुपये पे करना होगा। और बिग एचएनआई की बात किया जाए तो 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, 17,680 का शेयर होगा और टोटल अमाउंट पे करना होगा 10,07,760 रुपये। तो चलिए अब हम देख लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अब हम लोग जान लेते हैं इसका जीएमपी के बारे में कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है। तो देखिए इसका अभी जीएमपी चल रहा है 70 से 75% के आसपास, यानी देखा जाए तो मार्केट में इसका ज़बरदस्त डिमांड है। यानी देखा जाए तो उस दिन तक अगर मार्केट सही रहता है और मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है, ग्रीन रहता है, तो उस दिन तक हमें ये दुगना देखने को मिल सकता है, यानी हमारे कैपिटल को 2 गुना करने का ये पोटेंशियल रखता है उस दिन तक। यानी देखा जाए कि इस हिसाब से 75% के हिसाब से हमें करीबन 11,000 तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है एक लॉट पे। तो मैं तो इसमें बिल्कुल अप्लाई करने वाला हूँ, और बाकी आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले, वीडियो में देख के जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट में अपना कन्फ्यूजन डाल सकते हैं। और देखिए एक और आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक, उस पर मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।